नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, उस्ताद हमारा, ये बाप तुम्हारा, ये माँ तुम्हारी, ये बहन तुम्हारी। ज़ालिमों शर्म करो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम टीचर्स के गवर्नमेंट टीचर्स के क्या हालात हैं ये तो आप बखूबी आप इससे आशना हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग सड़कों पर रुल रहे हैं गरीब बच्चों की खातिर। पहले ऐसे होता था कि गरीब और अमीर दोनों का बच्चा जो है वो पढ़ लेता था, लेकिन अब मुझे लगता है जिस तरह के हालात हैं सिर्फ अमीर का ही बच्चा पढ़ सकता है। इसी मकसद के लिए टीचर्स बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और आज हमारे स्कूल में जो है कुरान ख़वानी और मिलाद शरीफ करवाया गया ताकि अल्लाह से दुआ की जाए कि जो भी मुल्क के हालात हैं उसमें बेहतरी आए, जो भी मुल्क में हलचल है उसमें बेहतरी आए, फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसमें बेहतरी आए, अल्लाह ताला की तरफ से मदद आए। मुल्क के जब ऐसे हालात देखते हैं दिल बहुत ज़्यादा मायूस होता है। गरीब बच्चों की तरफ देखकर, अपनी तरफ देखकर ये हमारा जो है रोज़ी रोटी का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और गरीब बच्चा जो पढ़ लेता था पहले, कुछ बन जाता था, उसका भी अब कोई जो है आसरा नहीं रहेगा, अनपढ़ रह जाएगी। हर मुल्क जो है अपने तालीमी निज़ाम को ज़्यादा मज़बूत करता है। पाकिस्तान में पता नहीं किस तरह के हालात हैं कि यहाँ पे जो है अपने ही तालीमी इदारे की जो है कमर तोड़ी जा रही है। मैं आप सब से भी कहूँगी कि प्लीज़ दुआ करें बेहतरी के लिए। मायूसी ना हो हमें, अल्लाह ताला की तरफ से मायूसी हराम है। मायूस तो नहीं है लेकिन दिल बहुत ज़्यादा परेशान है। आप सब की दुआएं जो है बहुत ज़्यादा चाहिए। इसी के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे स्कूल में तकरीबन 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद जो है छुट्टी हो गई थी। छुट्टी के बाद जो है मैं बाज़ार से कुछ ग्रॉसरी का सामान ले गई थी। कोई वीकली या मंथली ग्रॉसरी तो नहीं थी, बस कुछ चीज़ें जो ज़रूरत की थी वो मैंने परचेज़ कर ली। मुझे बच्चों के लिए नूडल्स चाहिए थे। बच्चे जो हैं अक्सर डिमांड कर देते हैं नूडल्स खानी है, खाना नहीं खाना होता तो उन्हें नूडल्स चाहिए होती हैं, तो फिर उनके लिए नूडल्स ख़रीदनी थी। और सर्दियाँ आ रही हैं तो वो जो है मौसम ठीक हो रहा है। मेरे हाथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, तो सर्दियों में तो वैसे ही जो है मौसम सर्द हो जाता है, हवाएं खुश्क होती हैं, बहुत ज़्यादा हाथ फटते हैं। तो उसके लिए जो मैं किचन ग्लव्स लेकर आई थी ताकि जो है मैं उन्हें यूज़ कर लूँ और मेरे जो है हाथ कम ड्राई हों। इसी के साथ मैंने एक मॉइस्चराइज़र लोशन लिया था, फेस वॉश लिया था और टूथपेस्ट ली थी। और मैं बाद में जो है अगली वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू भी शेयर करूँगी कि किचन ग्लव्स ख़रीदने चाहिए या नहीं ख़रीदने चाहिए। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया, बच्चों को खाना खिलाया, खुद खाना खाया। शॉप पे वर्कर के लिए भेजना था वो उनको भेज दिया और फिर मैं बाद में जो है बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, मेरा बेटा जो है प्रेप क्लास में है और मैं जो हूँ 9th-10th को पढ़ाती हूँ, मैट्रिक क्लासेस को यानी बड़ी क्लासेस को पढ़ाती हूँ। लेकिन अब मुझे जो है अहमद को साथ पढ़ाना पड़ता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि उन्हें बिठाना, उन्हें सिर्फ स्टिल बिठाना ही कि बेटा आप लोगों ने जो है बैठ के काम करना है, ये मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो मैं जो है ना अहमद के साथ ना कुछ डील्स कर लेती हूँ। कभी कभार ऐसे होता है कि वो मुझे कहता है आप 1000 तक काउंटिंग करें, मैं जो है अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँगा। तो इस तरह से हम लोग कंपटीशन लगा लेते हैं, मैं काउंटिंग करती हूँ, वो काम करता जाता है, तो ये गेम टाइप हो जाता है। हम लोग काम कर लेते हैं। या कभी मैं ऐसे कहती हूँ कि आप काम कर लो, मैं इसका आपको कुछ रिवार्ड दूँगी, कभी मनी दे देती हूँ, कभी कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे देती हूँ। तो ऐसे ही हमारा चलता रहता है। मैं तो इसी तरीके से बिठाती हूँ। आप लोग किस तरीके से अपने बच्चों को काम करवाते हैं? इसी एज ग्रुप के अगर आपके बच्चे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा ताकि मेरी भी कुछ हेल्प हो सके। जब अहमद काम कर रहा होता है तो अर्सला को भी मैं जो है साथ कलर बुक लेके जो है ना बिठा देती हूँ ताकि उसको भी बैठने की आदत हो, और वरना वो बहुत ज़्यादा तंग करती है अहमद को।
पेंसिल छीन लेती है, कभी उसकी नोटबुक्स उठा के लेके भाग जाती है। तो मेरे लिए यही आसानी होती है कि मैं उसे भी जो है ना साथ नोटबुक और पेंसिल और कलर्स लेके बिठा देती हूँ, तो वो किसी ना किसी अपनी एक्टिविटी में लगी रहती है, कलर्स वगैरह कर लेती है। तो फिर ऐसे होता है कि इजीली जो है मैनेज हो जाता है अहमद के साथ काम करना। यहाँ पे अहमद को पता चल गया था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। वो मुझे कुछ कहना चाह रहा था, कहता मम्मा कैमरा प्लीज़ पहले बंद करो फिर मैं आपको बताता हूँ। बच्चे भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कैमरा को देख के। ये नेक्स्ट डे की सुबह है। इस वक्त तकरीबन टाइम हुआ है 5 o'clock, सुबह के 5 बजे हैं और मैं जो है बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ और बच्चों का लंच भी बनाना है। तो मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ और किचन में आके किचन के काम वगैरह जो है मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख दिया है। जितनी देर आटा थोड़ी सी देर सेट हो जाता है तो मैं यहाँ पे बच्चों के लिए जो है फ्रेंच टोस्ट बनाने लगी हूँ। आज मैं इन लोगों को लंच में फ्रेंच टोस्ट दूँगी और ऑरेंज दे दूँगी, उसके साथ जो है एक जूस और लेस का एक पैकेट दे दूँगी। ये मैंने सोचा है लंच। अर्सला भी क्योंकि आजकल मेरे साथ जा रही है स्कूल, तो उसके लिए भी लंच बनाना होता है, इसलिए मैं जो है अर्ली मॉर्निंग उठ गई हूँ। 2 बच्चों का लंच बनाना है और ब्रेकफास्ट भी बनाना है, इन्हें खिलाना भी है, रेडी भी करना है। तो जल्दी उठना बेहतर होता है वरना देर हो जाती है, लेट हो जाता है। सुबह बहुत ज़्यादा बिज़ी सी रूटीन होती है। ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना, फिर जो बर्तन वगैरह हो जाते हैं उसे मैं साथ ही साथ वॉश कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है फिर बच्चों को उठाती हूँ। उनको उठाने के बाद उनको रेडी करती हूँ। रेडी करने के बाद जो है उन्हें नाश्ता करवाती हूँ। बच्चे मेरे छोटे हैं तो ख़ुद से नहीं खाते। अगर मैं इन्हें ख़ुद से दे भी दूँ तो 2 या 3 वाले लेके जो है ना वो बस कर देते हैं। तो उनको मैं ख़ुद खिलाती हूँ। फिर उनको खिलाने के बाद जो है उनके हैंड वॉश करवाना, फिर ख़ुद रेडी होना क्योंकि ख़ुद भी स्कूल जाना होता है। तो काफ़ी बिज़ी सा जो है ना ये टाइम पीरियड होता है और मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ इस टाइम पे ही, यानी अर्ली मॉर्निंग ही बहुत ज़्यादा हेक्टिक सी रूटीन हो जाती है। कभी कभी ऐसे होता है कि डेली जो है ना दिल करता है कि आज स्कूल ना जाएं, बच्चे भी ना जाएं और हम जो है मैं जो हूँ सोई रहूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जाते हैं और मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि जो लोग घर में ही रहते हैं, कोई जॉब नहीं करते, वो कितने लकी हैं कि वो अपने बच्चों को भेजने के बाद जो है अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जब हम उनका सोचें तो वो ये सोच रहे होते हैं, आई थिंक वो ये सोच रहे होते हैं कि जॉब वाले कितने लकी हैं कि वो सुबह सुबह रेडी होके चले जाते हैं, उन्हें किसी झंझट वगैरह जो है ना वो घर की देखनी नहीं पड़ती। जबकि ऐसा नहीं है कि जॉब के साथ आपको घर के जो ये काम होते हैं ये साथ साथ करने होते हैं। आप फ्री जब घर में होते हैं, जॉब नहीं करते, तो आपके पास एटलीस्ट थोड़ा टाइम होता है कुछ सोचने के लिए, कुछ देखने के लिए, कुछ समझने के लिए। जब छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशन होते हैं या विंटर वेकेशन होते हैं, तो हमारे पास भी ऐसे टाइम होता है सुबह अपनी नींद उठना और बहुत सारे काम करने जो अपनी मर्ज़ी से करना, वॉशिंग मशीन लगाना। तो यानी कि ना एक ख्वाब लग रहा होता है कि घर में रहना। और मुझे लगता है कि जो घर में रहने वाले हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि जो जॉब पे जाते हैं लोग वो जो है ना एक आइडियल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी जो इंसान है ना वो किसी भी तरीके से ना किसी भी हाल में खुश नहीं है। जो जॉब करते हैं उन्हें वो लोग इंस्पायर कर रहे होते हैं, जो जॉब नहीं करते घर में फ़ारिग होते हैं। और जो घर में फ़ारिग होते हैं, घर में खैर फ़ारिग तो कोई नहीं रहता, घर के भी अपने बहुत सारे काम होते हैं, यानी जो जॉब नहीं करते, जो घर में रहते हैं, तो उन्हें लग रहा होता है कि जो जॉब करने वाले वो बहुत अच्छे हैं और जो जॉब करते हैं उन्हें लगता है कि घर में रहने वाले बहुत अच्छे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग किन लोगों में से शामिल हैं जो ये व्लॉग देख रहे हैं, घर में रहने वालों में से या फिर जॉब करने वालों में से। इसी के साथ जो है मैं सारे जो है जो बर्तन अभी हो गए हैं साथ ही साथ वॉश कर लूँगी, किचन को समेट लूँगी, साफ़ कर लूँगी। और इसके बाद काम वाली आएगी, काम वाली जो है वो काम करके चली जाएगी ताकि उसको ये सारे काम ना करने पड़े, क्योंकि उसके काम में ये काम इंक्लूडेड नहीं है। बर्तन जो है वो मैं खुद ही धोती हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं ठीक लगता कि बर्तन हम काम वाली से धुलवाएँ। वो कभी ठीक धो देती है, कभी नहीं ठीक धोती। तो बर्तन एक बहुत ही ज़्यादा पर्सनल सी चीज़ है,
खाने की चीज़ है, हेल्थ से रिलेटेड है, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। बर्तन मैं काम वाली से बिल्कुल भी नहीं धुलवाती। और ये वही ग्लव्स हैं जो मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में दिखाए थे। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। मैं 1-2 वीक इसे यूज़ करूँगी और उसके बाद जो है मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ताकि अगर आप लोग भी लेना चाहें तो आप लोग ले सकें। साथ साथ बर्तन धो लेने का एक फ़ायदा ये होता है कि बर्तन जो है ना वो पाइल अप नहीं होते, इकट्ठे नहीं होते बहुत सारे। जब बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाए ना, फिर एक को बहुत बड़ा टास्क लग रहा होता है जो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं जैसे ही जो काम करती हूँ ना, मैं साथ साथ थोड़े थोड़े जो उसके बर्तन होते हैं वो धो लेती हूँ, ताकि जो है बर्तनों का काम जो है ना ख़त्म हो जाए। मेरे जो हैं लीस्ट फेवरेट 2 काम जो हैं वो हैं बर्तन धोना और आटा गूँधना। मुझे लिटरली इन 2 कामों का सोच कर ही ना मौत पड़ जाती है, पर ख़ैर करने तो होते हैं, ये बगैर गुज़ारा भी नहीं है। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को कौन से काम करना पसंद है और कौन से काम करना नहीं पसंद। मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन उसके बाद जो इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना, मुझे बर्तन धोना बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे बर्तन धोना पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी वजह से ना मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। लेमन मैक्स और इस तरह के जो सोप्स हैं ना, आपके हैंड्स को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। यहाँ पे जो है मैं अहमद का लंच बॉक्स बना रही थी, तो सोचा आप लोगों को भी एक जो है नज़र दिखा दूँ। यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट है और मौसमी जो है वो मैंने जो है काट के रख दिया है। इसके अलावा मैं इसके साथ जो है जूस और लेज़ का एक पैकेट भी जो है वो साथ डाल दूँगी, ताकि एक अच्छा सा मील बन जाए।